प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। भविष्यवक्ताओं की सर्वेक्षण ने हमें यिर्मयाह नबी तक ले आया है, जिसमें हम एक सुंदर कविता, जिसे विलाप गीत की पुस्तक कहते हैं, उसका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। जैसे आप पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करेंगे तो आप परमेश्वर के अगापे प्रेम को प्राप्त करेंगे, परंतु प्रत्येक बात में जो प्रेम से संबंधित है वो सब इस प्रकार का प्रेम नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आत्मा है। सो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब जो प्रेम से संबंधित है, वो सब जो आत्मिक है वो परमेश्वर है। वो सब जो आत्मिक है वो पवित्र आत्मा नहीं है, परंतु एक पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर है। सो उसी प्रकार जो प्रेम से संबंधित है वो सब प्रेम परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परंतु परमेश्वर के प्रेम में अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में पौलुस प्रेरित ने इस प्रेम के विषय में सुंदर वर्णन किया है। परमेश्वर के प्रेम के विषय में वो संक्षिप्त में कहता है कि मैं इसके विषय में नहीं बता सकता कि प्रेम क्या है, पर मैं ये बता सकता हूँ कि इसके साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है। परमेश्वर ने हमें नहीं बताया कि प्रेम क्या है, सो उसने हमें सद्गुणों का एक विशेष समूह दिया है और कहा है कि यदि हमारे पास इस प्रकार का प्रेम है जो उसमें है, तो उसी प्रकार हमें बर्ताव करना है। जब आप उन 15 सद्गुणों को एक साथ लाएंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप में परमेश्वर का स्वभाव आ जाएगा। परमेश्वर के प्रेम के विषय में पौलुस कहता है कि यह कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम वह कहता है कि यह अविनाशी है। यदि किसी के प्रति आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम है तो आप उससे कह सकते हैं कि आप मुझे प्रेम करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं आपसे परमेश्वर के प्रेम के साथ प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर का प्रेम सख्त व मजबूत प्रेम है, यह अविनाशी है। पौलुस ये भी कहता है कि परमेश्वर का प्रेम अप्रतिबंध है। मनुष्य का प्रेम अविनाशी नहीं है, क्योंकि यह प्रतिबंधित है। मनुष्य कहता है हम किसी कारण से, किसी उद्देश्य से प्रेम रखते हैं, अर्थात जब तुम ये वो और अन्य 40 कार्य करते हो तब मुझसे प्रेम रखते हो। श्रोता, मनुष्य के प्रेम रखने का तरीका यही है। हम इसलिए प्रेम रखते हैं क्योंकि हम वापस पाना चाहते हैं, और यदि हम वापस नहीं पाते तो हम प्रेम रखना बंद कर देते हैं। मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा कि आप उन लोगों की सूची तैयार करें जिनसे आप प्रेम रखते हैं। आप उन्हीं लोगों की सूची तैयार करेंगे जो आपसे प्रेम रखते हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं जो हमसे प्रेम रखते हैं। हम उनके कार्य के आधार पे प्रेम रखते हैं। हम प्रतिबंधित प्रेम रखते हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम प्रतिबंधित नहीं है। सो पौलुस के अनुसार परमेश्वर का प्रेम अविनाशी है, क्योंकि यह अप्रतिबंध है। इसके साथ साथ उसका प्रेम प्रेरणा से भरा हुआ है। जब आप उस प्रेम के साथ लोगों से प्रेम रखते हैं तो आप उन्हें परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब पौलुस इस प्रकार कहता है कि प्रेम सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की प्रतीति रखता है, सो प्रेम के विषय में उसके कहने का तात्पर्य यही है। इसलिए उसका प्रेम सदा बना रहता है। परमेश्वर का अगापे प्रेम अच्छी बातों की आशा रखता है और अच्छी बातों पर प्रतीति करता है। यदि आप इस तरह से किसी को प्रेम रखते हैं तो कुछ समय के बाद वह भी अपने आप में आशा रखेगा और अच्छी बातों पर विश्वास करेगा। लोगों ने इस तरह से मुझसे प्रेम रखा। जब मैं 19 वर्ष का था तब से मैं प्रभु में आया। मुझे लोगों की आवश्यकता थी कि कोई मुझसे प्रेम रखे, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मेरे पास्टर को दिया जिसने मुझसे प्रेम रखा। वो हर हालत में
मुझसे प्रेम रखते थे। उन्होंने मुझसे अगापे प्रेम रखा। उन्होंने मुझसे प्रतिबंधित तौर पर प्रेम नहीं रखा, मेरे कार्य के आधार पे प्रेम नहीं रखा, परंतु परमेश्वर के अगापे प्रेम की तरह अप्रतिबंधित प्रेम रखा। मेरा पास्टर कहता था कि यह मुझसे प्रेम रखता है, मुझ पर विश्वास करता है। मैं आश्चर्य करता हूँ कि क्यों वह मुझे इस प्रकार प्रेम करता था, क्यों वह मुझ पर विश्वास करता है, परंतु उसके इस कार्य से मैं आनंदित था और एक समय आया कि मैं भी विश्वास करना प्रारंभ किया। सो मेरे मित्र, अगापे प्रेम इस प्रकार का कार्य करता है, वह प्रेरित करता है। पौलुस हमें ये भी कहता है कि अगापे प्रेम जो परमेश्वर स्वयं है, वह अप्रतिरोध्य और सम्मोहक है, वह अविनाशी है, इसलिए यह प्रेम असफल नहीं होता। पौलुस प्रेरित के अनेक सदी पहले यिर्मयाह जीवन व्यतीत किया था। वह उसी स्थान पर अपनी गुफा में बैठता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण जगत के लोगों के पापों के लिए अपना प्राण देने वाला था। और फिर वहां पर यिर्मयाह दर्शन प्राप्त करता है कि परमेश्वर हमें प्रेम रखना कभी नहीं छोड़ता। यद्यपि हम उसके प्रति अविश्वास योग्य हैं, परंतु वह हमारे प्रति विश्वास योग्य परमेश्वर है। सो यही मेरी आशा है। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि वो प्रेम जो तुझ में है और हमसे प्रेम रखने के लिए जो तू विश्वास योग्य है, और एक दिन तू हमें छुड़ाएगा। और इसी तरह से यिर्मयाह के गुफा के पास परमेश्वर आता है और जगत के संपूर्ण लोगों के पापों के लिए अपना प्राण देता है, ताकि संपूर्ण संसार के पापों के लिए वह प्राण दे सके और उन्हें पाप से छुड़ा सके। सो इस विलाप गीत की पुस्तक का यह प्रेरणादायक संदेश इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग है। विलाप गीत के 3 अध्याय में आपके पास इस प्रकार के भी वचन हैं। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? सो जीवित मनुष्य क्यों कर कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों कर बुरा माने। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें, हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उससे कान न फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा, मत डर। हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। जैसे यिर्मयाह ने एक बड़े आशा को अभिव्यक्त किया और उसी सत्य को बताया है जिसे अय्यूब की पुस्तक में हमारे लिए वर्णन किया गया है। यिर्मयाह कहता है कि विपत्ति और कल्याण दोनों परमेश्वर की आज्ञा से आते हैं। सो जीवित मनुष्य क्यों कर कुड़कुड़ाए। सो आइए हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। मित्र, यिर्मयाह के संदेश का यह एक बड़ा भाग है। आप स्मरण करें कि परमेश्वर की प्रजा मूर्ति पूजक हो गई है और उनके साथ साथ कुछ याजक और नबी भी ऐसे ही हो गए हैं। योशिय्याह के शासन काल में यिर्मयाह ने अपनी सेवकाई प्रारंभ की थी। उन दिनों में लोग परमेश्वर के वचन को भूल गए थे। जब वे मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहे थे, तब उन्हें वचन मिला और एजरा ने इसके द्वारा लोगों की सहायता की, जिससे लोगों में एक बड़ी आत्मिक जागृति हुई। यहाँ यिर्मयाह का जो संदेश था कि परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता है क्योंकि तुम उसकी प्रजा हो। जब तुम पवित्र शास्त्र के उन 30 कारणों को देखोगे कि क्यों परमेश्वर यह अनुमति देता है कि उसके लोग दुख उठाएं, यह परमेश्वर की ओर से ताड़ना है। यह तुम्हारे जीवन में बार बार आएगा। इब्रानियों के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। श्रोता मित्र, आप भी जब अपने बच्चों को गलत करते हुए देखते हैं तो आप उनकी ताड़ना करते हैं, उन्हें अनुशासन में लाते हैं। आप दूसरों के बच्चों को ऐसा नहीं करते। सो परमेश्वर भी ऐसा ही करता है, क्योंकि इससे यह प्रमाणित होता है कि वह हमारा स्वर्गीय पिता है। यहाँ पर यिर्मयाह पवित्र शास्त्र के उन सच्चाइयों को बार बार प्रकट करता है। सभोपदेशक की पुस्तक के 7वें अध्याय में सुलेमान कहता है,
सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। इसलिए सुलेमान ये भी कहता है कि जेवनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। और इसलिए कि मनुष्य वहां जाकर सोचेगा, उसके अनंत महत्व को जान सकेगा, परमेश्वर के विषय में सोच सकेगा और अपने जीवन व उस जीवन के अर्थ व उद्देश्य के महत्व को जान सकेगा, उस पर विचार कर सकेगा। पर यदि कोई जेवनार में जाएगा तो वह आत्मिक बातों के विषय नहीं सोचेगा। इसलिए सुलेमान कहता है कि जेवनार के घर में जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है। जब विपत्ति का समय आता है तब उसमें आप परमेश्वर के हाथ को देखो। सो विलाप गीत की पुस्तक में यिर्मयाह इसी बात को कहता है और यह उसके संदेश का एक बड़ा भाग है। यिर्मयाह के संपूर्ण 52 अध्यायों में और विलाप गीत की पुस्तक में उससे संदेश का सार यही है। यिर्मयाह ने परमेश्वर के हाथ को देखा कि वह अपने लोगों को ताड़ना देता है और उन्हें उस कुम्हार के बर्तन की नाई नया बना देता है। यह परमेश्वर की इच्छा थी और उनके लिए परमेश्वर का वचन था कि उनके लिए बाबुल द्वारा विजय व बंधुआई परमेश्वर की ओर से उनके पापों के लिए ताड़ना थी, ताकि आने वाले दिनों में वे एक अच्छे लोग बन सकें। विलाप गीत की पुस्तक में उस पुनर्निर्माण बर्तन के विषय में वर्णन किया गया है। इस कविता का जो श्रेष्ठ विषय है, जहाँ पर यिर्मयाह कहता है, हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। सो यिर्मयाह जब ऐसा प्रचार करता है कि हम ताड़ना के अनुभव के द्वारा नए बर्तन बन गए हैं, सो उन्हें उसके प्रचार करने का अर्थ यही था। श्रोता मित्र, क्या आप अनुभव करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम अप्रतिबंधित और अविनाशी है, जो प्रेरणादायक व सम्मोहक है? यदि नहीं तो आज ही परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन को अपने प्रेम के द्वारा छुड़ा ले। मित्र, एक ही सच्चा व पवित्र परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है और आपको नया व्यक्ति बनाना चाहता है। आपको चाहिए कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें और उसके अप्रतिबंधित प्रेम को स्वीकार करें। वह आपका उद्धार करने के लिए आपसे प्रेम करता है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। सो यिर्मयाह नबी का संदेश यही है। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।